ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव राम एक अनोखी राम कथा पर एक प्रसंग है। बहुत ही सुंदर कथा। इसमें एक ब्राह्मण अंगूठा टेक होते हैं तो वो उस अंगूठा टेक की डर की वजह से सबसे पीछे बैठ जाते हैं और जैसे जैसे ब्राह्मण पन्ने पलटते हैं ऐसे वो भी पलटते हैं। तो ये आगे देखिए प्रभु राम की कृपा उन ब्राह्मणों पर कैसी होती है, किस प्रकार उनकी जीत होती है। तो इसको श्रवण करें। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफ़ी देर देखा, पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। तो जो ये रट लगाई तो इसके आगे को श्रवण करें। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। बहुत ही सुंदर प्रसंग। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। अब देखिए जो चौथा ब्राह्मण से शेष बचा वो क्या बोलते हैं। जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। तो तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने आज तक कभी सुने नहीं। तो उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इससे भी ज़्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। आगे श्रवण करें। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने तो कही नहीं। तो बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया और वो अपनी हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। बहुत बड़ी बात। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता।
ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, इस अधम शरीर से भजन भजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। क्या बढ़िया प्रसंग। राजा इस सब बातों से चकित रह गए, बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहें वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। यहाँ विशेष ध्यान देना है, इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों न हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए, उनकी तो बात ही क्या है, मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से ये श्रवण किया कि कितनी लोगों में आज रामायण पर आस्था है। कितनी भी बार चैनल पे जब आती है तो हर जीव लग जाता है, उसके अंदर इतना एक आसक्ति होती है, वो अपने हर जीव को एक खींचती है और जीव एक नित उसको सुनने का उत्सुक होता है। तो आज जितने भी ये शास्त्र हैं, ये सब एक गुरु हैं, एक प्रभु हैं, ऐसा मानते हुए इनको श्रवण करें, इनको सुने, इनको पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।